प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में हम दिन प्रतिदिन जो वीडियो डाले जा रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट से संबंधित मटेरियल डालते हैं उसका आप अध्ययन कर रहे हो और करते रहना। आज इसी कड़ी में फिर मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ मानव भूगोल का जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर के लिए है, उसका अध्ययन करना है। और ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं उसके द्वारा ही अभी तक अध्ययन कार्य चल रहा है कोविड-19 के कारण। इसलिए आप प्रत्येक विद्यार्थी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो रोज़ाना डाले जा रहे वीडियोस से अपना अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चालू रखें और इसके ऊपर पूरा फोकस रखें। आज हम विश्व की विविध जनजातियों में एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव प्राचीन काल से ही वातावरण से समायोजन करते हुए अपना विकास कर रहा है और अपने आर्थिक क्रियाओं का भी विकास करता जा रहा है। वर्तमान समय तक पहुँचते पहुँचते मानव ने कई प्रकार के विकास कार्य, आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन, वातावरण में परिवर्तन, स्वयं में परिवर्तन, संस्कृति, परंपरा, अर्थव्यवस्था, व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता आ रहा है। लेकिन विश्व में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां वर्तमान समय तक भी आदिम तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि की परंपरागत व्यवस्था, शिकार करना, जंगल झाड़ियों में झोंपड़ी बनाकर रहना, आधुनिक समाज से दूरी, इस प्रकार से पहाड़ी, वनीय क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिम जातियों को जनजाति के नाम से जाना जाता है। और आज हम विश्व की एक मुख्य जनजाति एस्किमो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एस्किमो जिसको कच्चा मांस खाने वाली जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु दशाएँ ऐसी है कि वहाँ मांस को पका नहीं जा सकता। 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर रहता है, वर्ष भर धरातल बर्फ से जमा रहता है, इसलिए वहाँ पर आग जलाना नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल है। इसलिए इसको कच्चा मांस खाने वाली जनजाति भी कहते हैं। यह जनजाति संपूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही आखेट है। ये कठोर वातावरण, निम्न आर्थिक क्रियाएं और विश्व के अन्य लोगों से संपर्क ना हो पाना, ऐसी परिस्थितियों में अपना निवास करती है। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। एस्किमो मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेश में निवास करते हैं। मुख्य रूप से इनका निवास ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलद मरुमध्य तक है। फिर उसके पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। यह समस्त क्षेत्र कुछ जलस्थलीय भागों के अतिरिक्त संपूर्ण बर्फ से ढका हुआ है। इसको टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से कई प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है, जैसे एस्किमो, चुकची, यूईत, युकागिर, लैप्स। यहाँ निम्न तापमान, बर्फीली आंधियों का चलना, रोशनी की कमी, ऐसे कठोर वातावरण पाया जाता है। अत्यधिक शीतल जलवायु इनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। यह संपूर्ण प्रदेश वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाले जीव जंतु, जानवर जैसे ध्रुवीय भालू, इनका शिकार करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। इनका रंग हल्का भूरा पीलापन लिए हुए होता है, चेहरा गोल होता है, शरीर का डील डोल कुछ बेढंग सा होता है, आंखें काली होती है, नाक चपटी होती है,
मुंह कुछ चौड़ा होता है, जबड़ा भारी होता है, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं और ये मजले कद के होते हैं। इनका शरीर हष्टपुष्ट होता है। एस्किमो लोगों के बाल पूर्णतः काले होते हैं, ये कड़े और सीधे होते हैं। इनकी चारित्रिक विशेषताएं। एस्किमो विकट से विकट संकट का भी सामना करने पर अपनी स्थिरता, गंभीरता और विवेक बुद्धि पर अडिग रहता है, क्योंकि ये कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए संघर्ष करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। ये किसी भी प्रकार के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाओं से डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, क्योंकि ये कठोर वातावरण में निवास करते हैं। इसलिए ये विशेषताएं इनमें प्रारंभ से ही विकसित हो जाती है। एस्किमो विश्व में सबसे अधिक हंसमुख, प्रसन्नचित्त और मृदुवंत प्रकृति के लोग हैं। इनका स्वभाव बालक के समान सदृश्य, एकदम सरल, निष्कपट और मधुर होता है। इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। शिकार करना एस्किमो लोगों का प्रमुख और एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन है, अर्थात इनके जीवन का मुख्य आधार केवल आखेट या शिकार करना ही है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की विधियों से मछली, ध्रुवीय भालू, रेंडियर आदि का शिकार करते हैं। शीतकाल में मुख्य रूप से जब चारों तरफ बर्फ जम जाती है तो एस्किमो तटीय क्षेत्र में अपने निवास स्थान बना लेते हैं। इस ऋतु में ये केवल तटीय क्षेत्र में सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ से बाहर छिद्रों में श्वास लेने के लिए बाहर आती है, तब ये अपना शिकार करने का जो इनका यंत्र होता है उसको हार्पून कहते हैं। हार्पून के द्वारा मछली का शिकार करते हैं। और ये जो शीतकाल में मछलियों का जो हार्पून से शिकार करते हैं उसको माउपाक कहते हैं। बसंत काल में शिकार। मार्च में जब दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आकेट के लिए निकल पड़ते हैं। जब सील मछली अपने श्वास लेने के लिए छिद्र से बाहर आकर धूप खाने लगती है तब ये उसका बड़ी संख्या में शिकार कर लेते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव, जिसे कयाक भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ग्रीष्मकाल में आकेट। इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी वनस्पतियां भी उगाती है और इन वनस्पतियों को खाने के लिए रेंडियर के समूह टुंड्रा प्रदेश की ओर आते हैं। तब एस्किमो अपने शिकार के यंत्रों के द्वारा या अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से रेंडियर का शिकार भी करते हैं। बसंत और ग्रीष्म ऋतु में इनके पास शिकार की कमी नहीं होती है, क्योंकि उस समय कई प्रकार के बड़े बड़े जानवर इस वनस्पति को खाने के लिए आते हैं। शिकार की कमी केवल शीत ऋतु में रहती है, क्योंकि उस समय बर्फ जमी रहती है और केवल सील मछली इनके शिकार का मुख्य आधार है। एस्किमो के घर। ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है तब ये तटीय क्षेत्र में अपने खाल से बने हुए तंबुओं का निर्माण कर लेते हैं और इन्हें चमड़े से बने हुए इनके जो तंबू होते हैं उसको टूपिक के नाम से जाना जाता है। लेकिन शीत ऋतु में ये अपने मकान या अपने आवास स्थल बर्फ के टुकड़ों से बनाते हैं और जो गुंबदाकार होता है, छोटा गेट होता है ताकि उसमें बर्फीली हवा प्रवेश नहीं कर सके। इस बर्फ के टुकड़ों से बने हुए गुंबदाकार इनके आवास को इग्लू के नाम से जाना जाता है और ये एक सुरंगनुमा बड़ा मार्ग होता है जिसमें रेंग कर अंदर जाते हैं और इसमें अंदर रोशनी के लिए जानवरों से इकट्ठे किए हुए चर्बी को जलाया जाता है ताकि इसमें इग्लू के अंदर गर्मी भी बनी रहे और रोशनी भी बनी रहे। ये इनके ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो प्रकार के आवास होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चमड़े से बने हुए तंबू जिनको ट्यूपिक, शीत ऋतु में बर्फ की सीलियों से बने हुए गुंबदाकार आवास जिसको इग्लू कहते हैं। कपड़े, वस्त्र। ग्रीष्म ऋतु में आकेट से प्राप्त खाल से एस्किमो अपने वस्त्र बनाते हैं। कैरिबो की खाल से बने हुए
कपड़े जो हल्के भी होते हैं, गर्म भी होते हैं और लचीले भी होते हैं, अधिक पहने जाते हैं। ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो की खाल के बने हुए वस्त्र ही उपयोग करते हैं। जहाँ कैरिबो नहीं पाया जाता है वहाँ पर ये ध्रुवीय भालू के खाल से वस्त्र बनाकर उसका उपयोग करते हैं। पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाँदार वस्त्र पहनता है जिसको तिमियाक कहते हैं, और ये सील मछली की खाल से बनाया जाता है। चमड़े से बनाए गए इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं। जूते भी सील की चमड़ी से ही बनाए जाते हैं। स्त्रियों के पायजामे पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं। इनके जूते बड़े होते हैं, घुटनों तक होते हैं। पुरुष और स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी भारी वस्त्र पहने केवल चमड़े के वस्त्र पहन के ही रहते हैं। इनके शिकार करने के यंत्र कयाक, ये सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाली नाव होती है जिसकी लंबाई 5 से 6 मीटर तक होती है। उमियाक, ये स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव होती है जिसको स्त्रियां इसमें मछलियों की हड्डियों से बनाई जाती है और इसमें स्त्रियां शिकार करने के लिए जाती है। हारपून, ये एस्किमो का महत्वपूर्ण हथियार है जिसका उपयोग ये आखेट करने के लिए करते हैं। ये एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक जो 4 फुट लंबी होती है उससे बना होता है। एक हाथी दांत का अग्रभाग होता है। हड्डी से बना हारपून का सिरा होता है। ये यहाँ पर जो चित्र के द्वारा हारपून को समझाया गया है किस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार से इसके एक हाथ में मुठ पकड़ने के लिए होता है, आगे हाथी दांत है, इसको फेंक कर ये शिकार करते हैं। स्लेज गाड़ी, जो शीत ऋतु में बर्फीले क्षेत्र में चलने के लिए काम में लेते हैं, जिसके द्वारा शिकार भी करते हैं और इसको कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। ये स्लेज या व्हेल मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है, या अगर कहीं पर वनस्पति होती है, लकड़ी प्राप्त होती है तो लकड़ी से भी बना लेते हैं और इसके द्वारा ये अपने परिवहन और शिकार दोनों कार्य करते हैं। एस्किमो का समाज। एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। ये एक ग्रुप के रूप में रहते हैं, समूह के रूप में रहती हैं और समूह में सबसे अधिक उम्र के पुरुष को उस समाज का मुखिया या उस समूह का मुखिया बनाया जाता है। उस मुखिया के आदेशों का ये पालन करते हैं, उसके आदेशों के अनुसार ये शिकार पे जाते हैं। जो शिकार करके लाते हैं उसका बंटवारा मुखिया ही करता है। मुखिया उस शिकार को सभी समूह के सभी सदस्यों में उनके हिस्से के अनुसार विभाजित करता है। उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। इनमें सभी पुरुष और महिलाओं का समान अधिकार होता है। बहुपत्नी प्रथा भी चलती है और पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष की आज्ञा का पालन किया जाता है। यहाँ पर जादू टोना और अंधविश्वासी भी होते हैं। ये देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। जादू टोनों का भी इनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव है। वातावरण से समायोजन। एस्किमो ऐसे कठोर वातावरण में निवास करते हैं जहाँ वर्ष भर धरातल बर्फ से ढका रहता है। तापमान वर्ष के अधिकतर समय में 0 डिग्री से नीचे रहता है। वर्ष भर बर्फीली आंधियाँ चलती है। शिकार के लिए पर्याप्त जानवर नहीं है, फिर भी इन्होंने वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को इस प्रकार से अनुकूलित कर लिया है कि आज वो वहाँ पर एस्किमो इस वातावरण में स्वच्छंद, सुखमय, हंसमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वातावरण के साथ पूर्णतः समायोजन कर लिया है। लेकिन आधुनिक संस्कृति के साथ भी इनका धीरे धीरे संपर्क होता जा रहा है। वहाँ की स्थानीय सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एस्किमो जनजाति क्षेत्र में बर्फ़ के टुकड़ों से बड़ी बड़ी होटलों का निर्माण किया है। विद्युत की सप्लाई की जा रही है। पर्यटक होटल और मोटल खोले जा रहे हैं। विश्व के अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर लोग भ्रमण के लिए आ रहे हैं। तो वर्तमान में ये जनजाति आधुनिक लोगों के साथ धीरे धीरे संपर्क में आती जा रही है और इनका विकास वहाँ की जो स्थानीय गवर्नमेंट है वो भी कर रही है। वहाँ पर
उद्योग तो स्थापित नहीं किए जा सकते, लेकिन छोटे छोटे होटल, जनरल स्टोर, दुकानें या घरेलू कुटीर उद्योग ये प्रारंभ किए जा रहे हैं और इनका विकास करने की कई समायोजित योजनाएं चल रही है।